कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर लेक्चर 47 चैप्टर 3 हमने इसमें स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, तो थर्ड चैप्टर सीक्वेंस वाइज इसमें है। चैप्टर 3 में डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से सारा है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स हैं, क्या उसमें मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं। तो ये सारा हमने इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ़ टाइप्स के जो डाटा कम्युनिकेशंस हैं वो हमने पढ़नी है। तो हम पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो इसमें डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देख लें कि डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है कि जब एक लोकेशन से डाटा दूसरी लोकेशन पर ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। अब वो उसमें सोर्स या डेस्टिनेशन जो है वो एक रूम में भी हो सकता है, एक शहर में भी हो सकता है, मोर देन वन शहरों में भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? डाटा कम्युनिकेशन। तो इसमें डाटा कम्युनिकेशन जब डिफरेंट प्लेसेस पर डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं, वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। तो इसमें डाटा जो भी हो उसको जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाटा कम्युनिकेशन। इसमें डेफिनेशन इसकी जो प्रॉपर इसमें है, डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम one place to another place. Data can be transferred through using different mediums. The basic components of data communication are as follows. उसके जो basic components हैं वो हमने डिस्कस करने। डाटा जो है वो वायर के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली वेव की फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकता है, वायर में अगर ट्रांसफ़र हो सकता है, या उसमें माइक्रोवेव या सैटेलाइट की मदद से डाटा, मोबाइल ट्रांसमिशन से डाटा जब ट्रांसमिट करते हैं तो वेव की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पहला इसमें पॉइंट आ जाता है मैसेज। मैसेज से मुराद वो डाटा जिसको हमने ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह। वो डाटा जैसे अभी पहले बताया कि डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स, ऑडियो, वीडियो, इमेज की फॉर्म में हो सकता है डाटा। तो इसमें पहला जो है वो मैसेज कि मैसेज इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, कि जो वो मैसेज, वो डाटा जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हमने भेजना है एक जगह दूसरी जगह। जैसे मोबाइल पर आप इमेज ट्रांसफ़र करते हैं तो उस इमेज को आप मैसेज या डाटा कह सकते हैं। वीडियो ट्रांसफ़र करते हैं, ऑडियो ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी चीज़ जो ट्रांसफ़र की जा रही है, कोई फाइल है, डाटा फाइल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाटा या मैसेज। सेकंड्स में आता है सेंडर, वो डिवाइस जो डाटा सेंड कर रही है। कॉमनली इसमें कंप्यूटर यूज़ होता है सेंड करने के लिए। एक जगह से जो दूसरी जगह डाटा भेजा जा रहा है उसको सोर्स या सेंडर भी कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं, या ट्रांसमीटर भी कहा जा सकता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो कंप्यूटर ही हो, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है। उसमें मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या उसमें फैक्स मशीन हो सकती है कि एक फैक्स से डाटा हम किसी और फैक्स पर भेज रहे हैं, या कंप्यूटर से फैक्स पर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो उसमें सेंडर के तौर पर फैक्स भी यूज़ हो सकती है, कंप्यूटर भी आम रूटीन में यूज़ किया जाता है, मोबाइल फ़ोन जैसे आजकल कॉमनली यूज़ है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, या आवाज़ या वीडियो ट्रांसमिट करने के लिए। तो ऐसी तमाम डिवाइसेस जिसकी मदद से डाटा हम सेंड कर सकते हैं उनको हम सेंडर कह सकते हैं।
सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहा जा सकता है। तो इसमें सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। Sender can be a computer, fax machine or mobile phone. Computer is usually used as sender in the data communication system. थर्ड इसमें आ जाता है रिसीवर, जो रिसीव करेगा डाटा को रिसीव करेगा। रिसीवर में कंप्यूटर भी यूज़ हो सकता है, मोबाइल पर भी डाटा रिसीव किया जा सकता है, फैक्स पर भी हो सकता है। तो वो तमाम डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं जिस पर डाटा हम रिसीव कर सकते हैं। प्रिंटर भी है कि कंप्यूटर से अगर प्रिंटर की तरफ डाटा या नेटवर्क में प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंटर पर डाटा जब रिसीव होगा तो उसको हम रिसीवर भी के तौर पर हम देखेंगे। तो इसमें रिसीवर को सिंक भी कहा जा सकता है। तो इसमें रिसीवर इज़ अ डिवाइस that receives the message. It is also called sync. The receiver must be capable to accept the message. Receiver जो है उसमें ये एबिलिटी हो कि वो डाटा को रिसीव कर रहा है, उसको इंटरप्रेट प्रॉपरली कर लें और उसको व्यू हम उस पर डिफरेंट हवाले से कर सकें। जैसे कंप्यूटर है तो उस पर डाटा हम व्यू कर सकते हैं, रिसीव करेंगे फिर व्यू कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन है या फैक्स है तो उस पर डाटा प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है। प्रिंटर है तो वो डाटा को प्रिंट करके डिस्प्ले करता है। अगर स्पीकर लगे हुए हैं तो ऑडियो या वीडियो डाटा भी हम उस पर, उसकी आवाज़ वीडियो की या ऑडियो फाइल है तो स्पीकर से हम प्ले कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ डिवाइसेस जिससे डाटा रिसीव हो तो उसको हम रिसीवर या सिंक कहेंगे। यहाँ से आप डाटा लाहौर में, कराची में किसी को अगर भेज रहे हैं तो आपके पास जो डिवाइस है वो सेंडर होगी, उसके पास जो डिवाइस है वो एज ए रिसीवर के तौर पर काम कर रही होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सेंडर का पर्पज़ सिर्फ डाटा सेंड करना हो या रिसीवर का पर्पज़ सिर्फ रिसीव करना हो। तो इसमें दोनों पर्पज़ हो सकते हैं कि आपकी डिवाइस सेंड भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है, उसकी डिवाइस भी रिसीव भी कर रही है और सेंड भी कर रही है। इसमें The receiver can be a computer, printer, fax machine or mobile. Computer is usually used as receiver in data communication. थर्ड इसमें आ जाता है फोर्थ ट्रांसमिशन मीडियम, कि डाटा ट्रांसमिट होता कैसे है, उसके लिए दरमियान में रास्ता कौन सा है, किस वे से ट्रांसमिट होता है। दो कॉमनली होते हैं, वायर और वायरलेस। वायर में इसमें आम रूटीन में जो टेलीफोन लाइन है वो यूज़ होती है कि डाटा जब हम कम्युनिकेट करते हैं, डाटा ट्रांसमिट होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तो उसमें इंटरनेट का यूज़ करने का जो सोर्सेज हैं उसमें जैसे वायर का सोर्स है तो उसमें ये टेलीफोन लाइन यूज़ की जा सकती है या और मुख्तलिफ स्पेशल लाइंस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। वायर के अलावा अगर उसमें वायरलेस देखें तो वायरलेस मुख्तलिफ सिग्नल्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसमें मोबाइल कम्युनिकेशन है तो उसके लिए माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ की जा सकती है, या सेटेलाइट से उसमें लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स की मदद से डाटा ट्रांसमिट होता है कि एक जगह से सिग्नल जो है सेटेलाइट पर ट्रांसमिट होगा, रिसीवर पर वो वहाँ पर सेंड होगा, यहाँ से डाटा सेटेलाइट पर ट्रांसमिट होगा, इसको अपलिंक कहा जाएगा। सेटेलाइट से फिर डाटा जो रिसीविंग डिवाइस होगी उस तक जाएगा, उसको डाउनलिंक कहा जाएगा। तो इसमें वे जो है वो फिज़िकल या वायरलेस हो सकते हैं। फिज़िकल में वायर आ गई और वायरलेस में माइक्रोवेव्स या सेटेलाइट में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड। इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज फ्राम वन प्लेस टू अनदर। इसमें मैसेज हम ट्रांसमिट करते हैं एक जगह दूसरी जगह, कोई भी डाटा ट्रांसमिट हो सकता है इसकी मदद से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ फिज़िकल केबल और वायरलेस कनेक्शन। सिंपल सा है, उसमें डेफिनेशन है कि वो फिज़िकल केबल भी हो सकती है, केबल हो सकती है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। 5 इसमें आ जाते हैं इनकोडर एंड डिकोडर। आम रूटीन में हमारे पास सिग्नल की दो टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्नल को डिटेल के साथ देखेंगे। आज उसकी टाइप्स के नाम जस्ट मेंशन करते हैं। दो सिग्नल होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर
डिजिटल सिग्नल यूज़ होते हैं, भले वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इसमें डिजिटल सिग्नल यूज़ होंगे। जबकि जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनमें एनालॉग यूज़ होते हैं, एनालॉग की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है। अब उसमें डिवाइसेस में डाटा डिजिटल है, वो समझ भी डिजिटल सकते हैं, डिजिटल डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जबकि जो डाटा ट्रांसमिट वाली लाइंस हैं उनमें एनालॉग डाटा ट्रांसमिट होता है, भले वो वायर है या वायरलेस है। तो इस वजह से ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है कि जो डाटा को चेंज करे डिजिटल से एनालॉग में और फिर एनालॉग से डिजिटल में। ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में, तो उनको हम इनकोडर या डिकोडर कह सकते हैं। डिवाइस का भी आगे बताते हैं कि कौन सी डिवाइस आम रूटीन में यूज़ होती हैं। तो इनकोडर कहा जाता है कि जब डाटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो, इनकोडर कहा जाएगा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो। डिकोडर कहा जाएगा एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिकोड करना, डिकोडर। इसको प्रॉपर याद रखने के लिए कि इनकोडर और डिकोडर में कहीं आप गलती से इसको उलट ना पड़ जाएं, तो आप ये जहन में रखें कि जब ट्रांसमिशन हम करते हैं, डाटा ट्रांसमिट होता है, कम्युनिकेट होता है, तो उसमें दो कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर में डाटा पहले डिजिटल फॉर्म में होगा, फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट होगा तो ट्रांसमिट हो सकेगा। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ काम कर रही होगी? इनकोडर, यानी डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन चैनल में आ गया। रिसीवर के पास डाटा जब रिसीव होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? एनालॉग में, क्योंकि चैनल के अंदर जो डाटा आ रहा होगा वो एनालॉग में होगा। एनालॉग को वो डिवाइस, कंप्यूटर, वो रीड नहीं कर सकता, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसके लिए कन्वर्ट करना होता है उसको दोबारा से डिजिटल फॉर्म में। तो उसको हम क्या कहेंगे? डिकोडर। डिकोड करना कि डाटा को जो पहले इनकोड किया है उसको डिकोड करना, तो वो डिकोडिंग का प्रोसेस है। तो इसमें ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, द कन्वर्जन या ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड इनकोडिंग, डिकोडिंग, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है, या एनालॉग टू डिजिटल पूछा जा सकता है। तो ये जहन में रखेंगे। इसके लिए डिवाइस आम रूटीन में यूज़ होती है मोडेम। मोडेम नाम आपने सुना होगा, पहले कंप्यूटर के साथ, या जिस तरह DSL डिवाइस है तो ये भी असल में मोडेम है। तो इसमें इंटरनल मोडेम भी थे, एक्सटर्नल भी थे। मोबाइल्स के अंदर भी ये ये बिल्ट इन होता है, जो डाटा को ट्रांसलेट करता है डिजिटल से एनालॉग में, एनालॉग से डिजिटल में। मोडेम असल में आगे हम डिटेल के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ। जैसे मोडेम है वर्ड, ये दो अल्फाज का है, को कंबाइन करके बनाया गया है, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। MO मॉड्यूलेशन के लिए और DEM डी मॉड्यूलेशन के लिए। तो ये वर्ड मोडेम जो है वो इससे बनाया गया। तो मॉड्यूलेशन वही हो गया कि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन, और डी मॉड्यूलेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। तो ये डिवाइस दोनों एक्शन परफॉर्म करती है। जब डाटा आपके कंप्यूटर से जा रहा हो तो ये मॉड्यूलेशन के तौर पर या इनकोडर के तौर पर काम कर रही होगी कि आपका डाटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके भेज रही होगी। जब आप डाटा रिसीव कर रहे होंगे तो ये डी मॉड्यूलेशन या डिकोडर के तौर पर काम कर रही होगी कि डाटा एनालॉग से डिजिटल में आपके पास कन्वर्ट होगा। तो इसमें द इनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म, कि कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? एनालॉग, दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम में एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो उस वजह में हो सकता है। द डिकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द इनकोडेड सिग्नल इनटू
डिजिटल सिग्नल डिकोडर वो डिवाइस है जो इनकोडेड सिग्नल जो कि एनालॉग में कन्वर्ट हो गए थे उन सिग्नल को दोबारा से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज, सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। जब तक ये मोडेम ना हो, जब तक डाटा इनकोड या डिकोड ना हो तो ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो यहाँ तक ये बेसिक कंपोनेंट्स थे कि जिसमें मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल, इनकोडर, डिकोडर। तो ये क्वेश्चन ये लॉन्ग के तौर पर है, ये आपने करना है। इसमें डेफिनेशन में इनकोडर और डिकोडर की डेफिनेशन ये खासी अहम है, सेंडर या रिसीवर ये खासी अहम है। तो या डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ये बहुत अहम है, इसको आपने ये डेफिनेशन के तौर पर करना है। लॉन्ग में बहुत कम चांस होता है इसके क्वेश्चन के आने का, ज़्यादातर ये डेफिनेशन के तौर पर होता है। तो इसको जो है आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पर आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें सिग्नल के हवाले से उसको हम ब्रीफ लिखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।